लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ। तुम्हें कुछ कहना है? वही जो आप बताना चाहते हैं। क्या मतलब? आज सुबह आपने मुझे फोन किया था और कहा था कि आपके मेहमान आ रहे हैं और आपको मेरी जरूरत है। वो मीटिंग आज नहीं है शायद। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे गलती हो गई। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्या? सच बताइएगा मुझे, पूछो, क्या पूछना है? मुझे फोन क्यों किया था? वो मैंने तुम्हें सुबह फोन पे बता तो दिया था। असल में बहुत डरावना ख्वाब देखा मैंने, बस वही सब दिमाग में चल रहा है मेरे। किस किस्म का ख्वाब? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके ख्वाब में आई हूं? हाँ, मगर वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ भी नहीं था। मगर तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, थोड़ा अजीब सा ख्वाब था बस। और फिर आप परेशान हो गए और मुझे कॉल किया कि मैं ठीक हूं या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, थोड़ा परेशान हो गया। मैं समझ सकती हूँ। हाँ करीम साहब, आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और वो भी अपने बाबा पर। और वो सिर्फ इसलिए कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी मेहनत की कमाई कोई ज़ाया करे, चाहे वो मेरे बाबा क्यों ना हो। वैसे मिस्टर करीम, आपने मुझसे बगैर पूछे मेरे बाबा की हेल्प की, उसके लिए शुक्रिया। कोई मसला नहीं, तुम्हें अपने बाबा पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे बाबा इस बात पर शर्मिंदा हो कि उनकी बेटी ने उनसे कोई ख्वाहिश की और वो पूरा ना कर सके। तुम ऐसा सोचते हो? जी हाँ, ये क्या बात कर रही है? आखिरकार वो मेरे ससुर हैं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। शायद तुम मेरी वजह से उन पर ज्यादा गुस्सा हो गई हो। करीम, तुम्हें बातें बनाने में ना अवार्ड मिलना चाहिए। करीम, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी हरकत को माफ कर दिया और इतनी एफर्ट की मैंने तुम्हारे लिए। मालूम है बाबा अगर ये पैसे देते ना तुम्हें तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। हंसी आ रही है तुम्हें? ऐसा क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो पैसे लेकर खा जाते हैं। ऐसा ही हुआ है। और करीम, तुम मेरे बाबा से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो क्या करेंगे? क्या ये वाकई सच है? ठीक कह रही हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा गुस्सा कर दिया, मगर तुम भी तो ऐसे काम करते हो ना। ये लो अपने पैसे, मगर थोड़े कम हैं। पकड़ो ये, बाकी पैसे मैं तुम्हें इस मंथ के एंड में दे दूंगी। महीने के एंड में नहीं, मुझे अभी चाहिए। क्या?
ऐसी बातें मत करो वरना समंदर में फेंक दूंगा। यार मेरे पैसे तुम पर कोई कर्जा थोड़ी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा, फिर ऐसा क्यों? ठीक है, फिर तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। कैश नहीं दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी। अभी तुम्हें समझाया, आखिर तुम समझोगी कैसे? ध्रुव सर, 1 मिनट। इन पेपर्स पर आपकी साइन चाहिए। मुझे पेन दीजिएगा। जी अच्छा, ये लीजिए सर। मैं ये थोड़ी देर में साइन कर देता हूँ। ओके ठीक है। मिस नर्स, सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। कितनी अजीब बिल्डिंग है ये ध्रुव, 2 घंटे से ढूंढ रही थी, मिलके ही नहीं दे रही थी। अच्छा, तुम कुछ पेपर्स हॉस्पिटल में भूल गए थे, मैंने सोचा तुम तक पहुंचा दूं ताकि तुम्हें बाद में परेशानी असली ना ये हो। पेपर मेरे किसी काम के नहीं है। इतनी परेशानी उठाने के लिए माफी चाहता हूँ। मिलने का कोई बहाना समझ में नहीं आया। क्या मतलब है? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया? तुम अपने होश तो नहीं गवा बैठे? अरे नहीं असली, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ लंच नहीं कर लेती तुम नहीं जा सकती। शुक्रिया, लेकिन मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही पास्ता खाया है और अभी मैं ऊपर जाकर हयात के साथ कॉफी पीऊंगी। किसी और दिन सही। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर बहुत सख्ती है और ये वक्त मिस हयात के काम करने का है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। मैं उससे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ये नामुमकिन है। यहाँ तक आई हूँ, हाय तो कहने दो। पत्थर कहाँ मिलेगा मुझे? उसे बिल्डिंग की खिड़की पे मार के शीशा तोड़ दूंगी तो कम से कम वो मुझे ऊपर से देख तो लेगी ना। और याद रखो, ना सिर्फ वो बल्कि पूरा ऑफिस जमा हो जाएगा। कैसी जगह है ये जहाँ 2 मिनट के लिए कोई मिलने आए तो उसको मिलने नहीं दिया जाता? क्या जुल्म है। लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं। असली मुझे बहुत मजा आता है जब मैं तुम्हें तंग करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बार बार तंग कर सकते हो ध्रुव, और मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, यकीन करो। लेकिन एक बात भूलना नहीं, लिमिट में। मैं वैसे भी नहीं करूँगा तंग। क्यों? आज मेरा आखिरी दिन है इस कंपनी में, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए मलेशिया जाना होगा अपने नए स्टोर के लिए। अच्छा, तो जा रहे हो तुम? वैसे तुम मुझे मैसेजेस और लेटर्स में भी तंग कर सकते हो ध्रुव। ये मुमकिन है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी। ये तो है, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा ध्रुव, परेशान मत हो प्लीज। सच बताऊं तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। समझ में नहीं आ रहा मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारे बच्चे भी हैं ध्रुव, तुमने बताया नहीं। शादीशुदा हो तुम? हाँ, शादीशुदा था, लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका है 3रे बच्चे के बाद। मेरे लिए दुनिया एक तरफ और मेरे बच्चे एक तरफ। ध्रुव, कितने सारे बच्चे हैं? सिर्फ 3 हैं। टिंकी बिंकी, लाला और डीपो। डिप्सी भी होगी? कैसा मजाक है ध्रुव? मजाक ही तो है। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है ध्रुव, समझ गए ना? ठीक है असली, झूठ था सब। वैसे इस सब के लिए सॉरी, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने 3 बच्चे कहा था। बस यही टॉपिक मिला। ये है हमारा शोरूम असली। तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके। उसके बाद हम कॉफी पियेंगे, फिर तुम हयात के पास चली जाना, ठीक है? ठीक है। सुनो,
तुमसे कह रही हूँ। मैं हाँ, तुम ही लाल बालों वाली, इधर आओ मेरे पास। आ रही हूँ। हाँ, पकड़ो जरा ये। हाँ, थक गई हूँ मैं। इतनी देर से सामान उठा के घूम रही हूँ मैं, हाथ थक गया है मेरा। देखिए, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जो कुछ आप समझ रही हैं असल में मैं वो नहीं हूँ। लड़की, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? चुप करके खड़ी हो जाओ यहाँ पे। मैं तो बहुत थक गई हूँ। ये सारा सामान तुम्हें 4th फ्लोर तक पहुँचाना है। आपको शायद गलतफहमी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ ये। तुम्हारे सामने मिस दीदम खड़ी हुई है, याद रखो। और देखना, जल्द ही मैं मुराद साहब की वाइफ बनने वाली हूँ, समझी? बिल्ली को खाम में छींचड़े नजर आ रहे हैं। तो आप हैं मशहूर जमाना दीदम? मैं ही हूँ। अच्छा, तभी तुम्हारे इतने नखरे हैं। देखो मिस दीदम, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा सामान उठाऊंगी। ये क्या किया? हाँ, सारी चीजें मेरे नीचे फेंक दी। नहीं उठाना था तो बता देती मुझे। हाँ, और मुझे माफ कर दे, मैं आपकी मदद करती हूँ सारी चीजें उठाने में। सारी चीजें खराब कर दी मेरी तुमने। हाँ, आज तो मेरा दिन ही बुरा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मिस दीदम, आप ये मेडिसिन किस वजह से ले रही हैं, बताना पसंद करेंगी मुझे? मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरी दोस्त। ये सारी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है ताकि बच्चा हेल्दी हो। लाओ, दो मुझे, ये इधर दो। क्या हुआ? दो इधर। कोई बात नहीं, तो मेरी हेल्प करो या नहीं, दीदम खुद ले जाएगी। असली, तुम आ गई? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, काम पर क्यों नहीं गई? बात सुनो आईपेक, मैं हयात से मिलने उसके ऑफिस गई थी। साथ ही दुरुक को कुछ पेपर्स देने थे जो वो हॉस्पिटल में भूल गया था। गेस करो मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ दीदम को देखा। अच्छा, उस दीदम का तुम्हें मुंह नोच लेना चाहिए था। मारती उसे। मैं होती ना तो उसे लिटा लिटा के मारती। नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उसकी सारी चीजें फ्लोर पे फेंक दी। इधर से उधर उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी और उनमें मेडिसिन भी थी। अब गेस करो मैंने उस मेडिसिन में क्या देखा? क्या देखा तुमने? उसके पास हार्मोन पिल्स थी। अच्छा, ये बात है। बेचारी दीदम बहुत होशियार बनती है। वो तो गई, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। सारा दिन तो मेकअप करती रहती है अपने मुंह पर। ये दवाई किस चीज की है? क्या वो ज्यादा बीमार है? अरे असली, मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हो? जल्दी बताओ ना, ये गोलियां किस लिए होती है? अरे सब्र करो, ये दवाएं प्रेग्नेंट होने के लिए होती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आप ये दवा लेना छोड़ देते हैं, वरना ये दवा नुकसान देती है। जैसे ही मैंने दीदम के पास ये मेडिसिन देखी, मैंने उससे पूछा कि दीदम मैडम तुम्हारे पास ये मेडिसिन क्या कर रही है? तो पता है सब मुझे जवाब में क्या कहा? जैसे कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं कुछ जानती ही नहीं इस बारे में। पागल बना रही थी मुझे वो। भला बताओ, मुझे कह रही थी कि ये विटामिन की गोलियां हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जरूरत है। उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैं एक नर्स हूँ। यानी धमाका तो अब होगा जब पता चलेगा कि दीदा प्रेग्नेंट नहीं। अब समझ आया। चलो देखते हैं। हयात, तुम प्लेट्स उठाते हुए मुस्कुरा क्यों रही हो? इस मुस्कुराहट की वजह? यानी मेरी खुशी नजर आ रही है? अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। बात यह है कि आज मेरी मुराद की दादी से बात हुई थी, मिसेस आजमी से। हाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी की बात हुई है। मजाक मत उड़ाओ मेरा। वैसे भी एक अरसे के बाद मुझे खुशी मिली है। अच्छा ये बताओ कि क्या कहा उन्होंने? हाँ, दादी ने
मुझसे ये बात खुद कही कि मुराद के साथ कोई और है और वो चाहता किसी और को है, और कहा जिससे वो प्यार करता है अगर वो उसका इंतजार करे तो एक दिन वो उसके साथ होगी। ये कोई खुश होने की बात है? और क्यों खुश ना हूं मैं एपिक? इस बात का ताल्लुक मुझसे ही तो है, और इससे ज्यादा मैं कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ। मेरा दिल पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, अब और नहीं। हाँ एपिक, हमें उसे बता देना चाहिए कि दीदम प्रेग्नेंट ना हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। असली यार, पहले हमें कंफर्म करने दो, फिर उसे बताएंगे, समझी? पहले हम जाकर इस बारे में मालूम करेंगे और इस केस के सारे सबूत हमने इकट्ठे करने हैं। सारे सबूत इकट्ठे करके उसके सर पे मारेंगे ताकि दीदम नीचे गिर जाए। समझे मेरी बात को? अब जाके उसके सामने मुंह मत खोल देना तुम। अच्छा एपिक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि पता तो चले दीदम प्रेग्नेंट है या नहीं, फिर बताएंगे उसे। चाहे अब कुछ भी हो जाए असली, हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ेगा, मगर कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है, तुम देख लेना। मैं अकेली? अच्छा, मैं भी। थैंक यू। सुजैन से बात हुई थी आज, रिसेप्शन की जगह ढूंढ रही है वो। कोई अच्छी जगह नजर में है तो बताओ मुझे। उसके जगह देखने से क्या होता है, जहाँ मुराद चाहेगा वहीं शादी होगी। वैसे भी हम लड़के वाले हैं तो हमारी बात मानी जाएगी। क्या मतलब है? क्या हम लड़की वालों से मशवरा भी नहीं ले सकते? दारिया, पहले तुम ये तय कर लो कि तुम उनकी तरफ हो या हमारी तरफ। आजकल तुम उसकी बड़ी तरफदारी करने लग गई हो। मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो दादी जान, क्योंकि ये शादी कोई इतनी बड़ी नहीं है। छोटी सी तकरीब करनी है और ज्यादा लोग भी नहीं बुलाने इसमें। उप्स, अराडा का फोन? इस वक्त क्यों कॉल आ रही है इनकी? कैसे हैं आप? क्या? कहां पर? एक मिनट, कौन से चैनल पर? ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। हुआ क्या है? बाबा, हमारी फैमिली के बारे में कोई न्यूज चल रही है। ऐसी कौन सी न्यूज है? मुझे नहीं पता, टीवी ऑन करके देखते हैं। सल सलमास फैमिली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। दारिया मैडम, क्या आप हमें इंटरव्यू नहीं देंगी? अच्छा ठीक है, आपने रिपोर्टर से कुछ कहा था मॉम? पहले तो हमें ये नहीं तो मुराद साहब और दीदम मैडम शादी कर रहे हैं ना? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक जानते हैं, मुराद और दीदम शादी करने वाले हैं और आप सबको भी इनवाइट किया जाएगा। आप सब आइएगा शादी में, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि दीदम मैडम प्रेग्नेंट है ना? İbrahim Bey oğlum, senin bu sandalyeler de bambaşka ha. Yani D vitamini depolarımı fullledim desem yeridir ha. Değil mi kız Fadik? Fadik. Fadime! Ya kanka, bu kalp neredeydi, ben bulamıyorum. Heh, oldu olacak, bir de böyle havai fişekler patlat. Ha, tam olsun. Halacığım, kime bu kalpler? Bu kalpler kuzum. Giresun'da Çıban Zeliha var ya, hani arada bir çirkefleşir, ona. Çıban Zeliha'ya kırmızı kalp ha? Çıbandır mıbandır ama candır. Kalplerin en büyüğünü hak eder Zeliha. Tüh, ben de halam manita yaptı diye seviniyordum. Yanılmışız. Ne? Manita mı? Bu yaşta manitacılık da fazla olmuyor mu yani? He? Öyle bir şey olabilir mi Fadik ya bu yaşta? Aa. Bir dakika. Bir kere ben senden 4 yaş küçüğüm kanka. İbrahim'cim, şimdi ben böyle bir beyefendiyle görüşsem kızmaz mısın yani? He? Yani lafın gelişi söylüyorum canım. Neden kızayım? Hatta sevinirim. Ya şu dünyada aşktan, sevgiden daha güzel bir şey var mı? Yok.
O zaman ben daha fazla tutmuyorum, söylüyorum. Var. Böyle biri var. Çok muazzam bir insan. Tam bir beyefendi. Saç tasarımcısı ve Anadolu kaplanı. Tamiratta, tesisatta bir numara. सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग जनाब। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस वैगन को देख के लड़के मुझे अपना वाजी याद दिला दिया तुमने। 1978 जब मैं जवान हुआ करता था, सीने तक लंबे बाल थे मेरे, और जब लड़कियां देखती थी मुझे तो मेरे बालों पे मरती थी, आवाजें लगाती थी मुझे। जरा पीछे मुड़ के तो देखो। अच्छा, कैसे हो लड़के? मेरा नाम कामरान है। आपसे मिलके खुशी हुई मुझे। मेरा नाम इब्राहिम है। खुशामदीद अंकल। क्या खुशामदीद लड़के, अब ये घर मेरा भी तो है, मुझे खुशामदीद क्यों कह रहे हो? वैसे तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि तुम फरीदे के भतीजे जो हो। फरीदे के रिश्तेदार मेरे भी तो रिश्तेदार होंगे, इसी बात पर गले लग जाओ मेरे। आपने मुझसे पूछे बगैर रिपोर्टर्स को ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी? अब मुराद, मैं तुमसे तो नहीं पूछूंगी कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उसने मना भी तो नहीं किया। जाहिर सी बात है, मैं मना क्यों करूंगी? वो लड़की प्रेग्नेंट है। लेकिन तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्या बात है, ये भी सब मेरा कसूर है। अच्छा, इत्मीनान से भी बात कर सकते हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उससे सिर्फ उस बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ, और आपने उन्हें क्या स्टोरी सुनाई है, बताइए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मीडिया से तुम्हारी वजह से मिली हूँ, और हाँ, अभी तक तो मैंने उन्हें सब कुछ खुल के बताया भी नहीं है। और क्या बताने को रह गया था? सभी कुछ तो बता चुकी हो तुम उन्हें। अपने किस्से भी सुना देती वहां पर। कोई परेशानी की बात नहीं है, गुस्सा थूक दो मुराद। अच्छा सुनो, जिंदगी में ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं, फिक्र मत करो। चलो आओ खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी तो भूख ही मर गई, जा रहा हूं मैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो नहीं बुलाया था उन जर्नलिस्ट को वहां पर। उस वक्त जो मेरी समझ में आया, मैंने उसी हिसाब से बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। बात सुने कामरान साहब, आपको मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? मुझे आपका खाना अच्छा नहीं लगा, बल्कि मैं तो आपके खाने का आशिक हो गया हूँ फरीदे। दिल चाह रहा था कि मैं तो अपनी उंगलियां भी चबा जाऊं। आज आपने इतना लजीज खाना बनाया था। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर होगा इंशाल्लाह। उन्होंने बताया था, लेकिन जितना बताया था, आप बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही मुख्तलिफ है आप तो मिस्टर कामरान। बिल्कुल ठीक कहा, हर रोज मैं अलग होता हूँ। क्या आप सब लोगों को मालूम है कि मैं एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ? मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। यही तो बात है, जो चीज सोचनी चाहिए वो नहीं सोच, बल्कि उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो मेरे बारे में। मॉडल्स मुझे पिकासो के नाम से पुकारते हैं। 1983, 1984, 1985 में तुम्हें मालूम है मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं और बहुत सारा काम किया है। बहुत मशहूर आदमी था मैं। हयात उस जमाने में कितने बुरे हेयर स्टाइल्स होते थे। फरीदे मैडम, आप देखिएगा। तुम खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, तुम डरो मत। जिस साल तुम पैदा हुई थी वो साल था 1982, और तुम्हारा घर उस वक्त समंदर के करीब ही था, ऐसा ही है ना? ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। यकीन नहीं आ रहा, आप तो सब जानते हैं। रुके मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं 1981 में पैदा हुई थी। फरीदे साहिबा, बस आपकी इजाजत चाहिए। क्या मैं लड़कियों के बालों को सही करूं और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के दूं? क्या कहती हैं आप? मैं क्या कह सकती हूँ, आपको मेरी इजाजत है। लड़कियों, मैं तो तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। इंशाल्लाह तुम्हारा वो हशर ना हो जो मेरी टूटियों का हुआ था। Evet, bana makas bulun. Tarak, bistürü, çay, matkap getirin. Matkap mı? Başlıyoruz. Kızlar, geçmiş olsun. Sizi tanımak güzel. Tuval. Tuval आंटी, उठ जाए। ओ मेरे खुदा,
खुदा, थोड़े से आराम करने के लिए लेटी थी मैं और ये यहाँ आ गई। या खुदा मुझ पे रहम कर। बहुत प्यारी है। नाम क्या रखा है इसका? मैंने इसका नाम टूवल रखा है और ये नाम इसलिए रखा है कि तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। सच में दीदम? बिल्कुल। टाटा! मेरी दरिया मोम ने मुझे ये डॉल लेके दी है ताकि मुझे पता चले कि बच्चे की टेक केयर किस तरह करते हैं। पकड़ो, कैच करो। क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे, तो सिर्फ एक डॉल है। इसे गोद में लेके चलना मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुली बन गई हूँ। वैसे आज सोच रही हूँ तुम्हारे घर पर ही रहूँ। ये सब किसने बताया तुम्हें? घर जाओ तुम अपने। नहीं जा सकती मैं। अपने घर गई तो सारे जर्नलिस्ट मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मालूम है वो सारे जर्नलिस्ट मेरे गार्डन में बैठे हुए हैं। हाँ, ये ठीक बात है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं मुराद से शादी करना चाहती हूँ। जाओ और जाके सबको बता दो ये, वरना बहुत बुरा होगा। Evet arkadaşlar, bu evlilik tabii formalite. Tabii ki Murat hamile kalmasa suratıma bile bakmaz. Tuzak kurdum. Hadi minnoşlar, öptüm. Mua, mua. Ha ha ha. Çok güldüm. तुम कब आए दुरुक यहाँ? भाई, ये हयात की फोटोज आपके घर पर क्या कर रही हैं? टन टनन। देखिए कैसा लग रहा है? क्या हाल कर दिया है मेरे बालों का। वो पागल औरतें देखी है फिल्मों में, वैसे ही हाल कर दिया इन्होंने हमारा। मैं और बुरी लग रही हूँ एपेक, सब कुछ बुरा लग रहा है। तुम भी बुरी लग रही हो एपेक। चुप हो जाओ असली। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे सब कुछ मैंने ही किया है। हर बात में तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो। एपेक ने ये किया, एपेक ने वो किया। क्या बात है, बहुत अच्छा किया आपने। बहुत प्यारी लग रही हो दोनों। हाँ तो ये हेयर स्टाइल तुम भी बनवा के देख लो। कामरान अंकल के पास एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो 2 मिनट में बन जाता है। नो, मैं किसी और दिन आराम से फुर्सत से करवा लूंगी, अभी नहीं। एक बात याद रखो तुम, अगर मेरा दिल होगा तभी तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाऊंगा। और हाँ, तुम्हें एक और राज की बात बताऊं, अगर तुम लोगों को अच्छा हस्बैंड चाहिए तो फिर बालों को अच्छे से बनाना होगा तुम लोगों को। क्या बात है। आप एक अच्छे हस्बैंड बनेंगे। अच्छे क्या, बहुत अच्छे। ये बात तो मैं जानती हूँ कामी, और ये भी पता है कि आपके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वाह! सुनो, बैठ जाओ। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ बच्चियों के सामने क्या कर रहे हो? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे पास एक ऐसा मसाज भी है कि तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे अपनी टेंशनों से। आप क्या कहती हैं मिस फरीदे? ठीक कहा। कामरान, लगता है हम दोनों को बहुत मजा आने वाला है वहाँ पर। न जाने हम दोनों की शादी कब होगी। कामरान साहब, कैसी बातें कर रही हो? तुम इंसान बन जाओ, वरना तुम दोनों को सीधा कर दूंगी। कैसी पागल हो गई है ये। अल्लाह मुझे बचाए, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं दुरुक कि ये कंपनी की तस्वीरों के साथ मिक्स हो गई थी। मैं अलग कर रहा था बस। और ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि हयात को उसे हमारे ब्रांड की नई मॉडल बना दिया जाए। तुम जानते हो ना कि मेरे दिमाग में कितनी बातें चल रही होती हैं। यार, हम लोग बहुत टेंस हैं भाई।
मुझे पता है मॉम ने गलत किया है आपके साथ। दरिया मॉम बिल्कुल ठीक कह रही थी दुरुक। भाई आप इस तरह की बात ना करें, मैं भी आपके लिए बहुत परेशान हूं। देखें सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला तुम्हें। शुक्र है आप किसी और लड़की से प्यार नहीं करते। जरा सोच के देखिए भाई, आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है और उस वक्त आपकी शादी का दिन होता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग खुशी खुशी जाएं, हंसते मुस्कुराते हुए। नहीं, हम मुस्कुराते हुए नहीं जाएंगे, हम तो हंसते हुए जाएंगे, जोर जोर से हंसते हुए जाएंगे, ताकि हमारी खुशी हर कोई महसूस करे। तो फिर इसका मतलब आपका सफर बहुत अच्छा रहेगा। Asıl size iyi eğlenceler. Eğlence ne ki? Eğlence bizi kesmez. Biz uçacağız. Ayaklarımız yere değmeyecek. Su bizi kaldıracak. Sularla birlikte fokurdayıp akacağız. Ay ben gelmesem mi acaba? Hayır efendim. Ne demek gelmemek? Dönemeyeceksiniz. Burada kalalım. Kaplıcada bir hamam tası olmaya razıyım diye yalvaracaksınız. Ortamın hastası olacaksınız, hastası. Yıllardır kaybettiğimiz zamana yazıklar olsun. Olsun. Hayata daha fazla geç kalmayalım. Gidelim Kamuran. Bey. चलिए फरीदे साहिबा, अपना सफर शुरू करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, बच्चों तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना। Derken Fadik elden gitti. Kurbanınız olayım. Gözünüzü sevin, kendinize mukayyet olun. Bakın, onu yalnız bırakamıyorum. Şimdi sizi İbrahim'e... Yok, İbrahim'i size... Yok, o da değil. Neyse ben vazgeçtim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. या अल्लाह बच्चों की हिफाजत करना, राब्ते में भी रहना तुम लोग। Ay hiç çekemeyeceğim şu an. Kerem mi? Evet ya. Sabahtan beri zır 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 arıyor. Takmış kafayı deli boya. Yok yok, bu böyle olmayacak. Bana akıl sağlığı yerinde birinin müdahale etmesi şart. Tertibim kim bilir hangi sorunlarla uğraşıyor. Ben ne yapsam acaba ya? Bak ajan. İki koldan saldıracağız. Ay biz şimdi resmen Didem'e savaş açmış gibi bir şey olduk değil mi? Peki bundan sonraki adımımız nedir komutanım? Sen de oraya yürüyeceksin. O ne şekli söz öyle İpek ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir Aslı. Ağzından laf alacaksın. Ya işte kendini Matahari gibi düşün. Yani gerekirse flört edeceksin. Gerekirse... Sen artık iyice şaşırdın. Sen artık saçmalıyorsan öyle bir şey tabii ki yapmam ben. Hayatta ölsem öyle bir şey yapmam. Ay tamam be. Nasıl yaparsan yap. Ağzına laf al da. Şimdi bu Didem. Test yaptırmış mı? Hangi doktora gitmiş? Kime yaptırmış, hangi hastaneye gitmiş? Bunların hepsini öğrenmen lazım. Bence Doruk biliyordur kesin. Bak. Adamın ağzından laf almak benim uzmanlık alanım biliyorsun. Adam konuşturmak. Ben buyum zaten. Evet, olsun. मिस्टर प्रेसिडेंट करीम, क्या कर रहे हैं आप? दुरुक, मुझे लगता है एपिक के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। यार तू मेरे साथ चल, देखते हैं उसके घर पर क्या प्रॉब्लम हो गई है। यार तू मना मत करना, चलते हैं। हर मसले का हल है, बताएं तो सही। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एपिक के घर में कोई घुस आया है और वैसे मैंने सुना है कि वो किसी का रिश्तेदार भी है। हर वक्त वहाँ पड़ा रहता, मैं नहीं चाहता कि एपिक को कोई और देखे।
तुझे तो एपेक का पता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। मुझे तो लग रहा है एपेक का और मेरे ताल्लुकात खराब होने वाले हैं। मैं उसे इतनी देर से कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। यार करीम, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बस एक डॉक्टर की जरूरत है हमें, तुम परेशान ना हो, मेरे पास आ जाओ। और मैं दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट करती हूँ। अगर हमें मुराद की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमें करीम को पटाना होगा। अच्छा सुनो दीदम, हमें मुराद के कान में ये बात डालनी होगी कि वो हॉस्पिटल उसके साथ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? और हमें सच और झूठ का फैसला जल्दी करना होगा। सुन लिया? देखो एक बात याद रखना, कुएं के पास वही जाता है जिसको प्यास लगी होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुराद सिर्फ उस बच्चे की वजह से दीदम से शादी क्यों कर रहा है। एपिक, हाँ बोलो। तुम बहुत अक्लमंद हो। इस लड़ाई में देखना एपिक, तुम ही जीतोगी। क्या हो रहा है? अब किससे लड़ाई करने की तैयारी है? मेरी प्यारी दोस्त, मैं क्यों किसी से लड़ूंगी? पागल हो क्या? कॉफी लाई हो हमारे लिए? मिस टुअल, मिस टुअल, मिस टुअल। टुअल मैडम। तुम लोग सुबह सुबह, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? लो तस्वीर। क्या चाहते हो तुम लोग? मेरी खूबसूरती का राज मालूम करने आए हो या फिर मेरे नए डिजाइन्स के बारे में पूछने आए हो तुम यहाँ? अगर तुम लोग यहाँ लीबो के बारे में पूछने आए हो तो फिर तुम लोग को बता दो कि ये बिल्कुल झूठ है। मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, याद रखो। वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, बस हम लोग मिलते हैं कभी कभार एक दूसरे से। वो तो हमें मालूम है, हमें रिपोर्ट मिली है कि दीदम मैडम आपके घर पर हैं। अच्छा, तुम लोग दीदम के बारे में पूछने आए हो? वाह, कहाँ जा रही है टुअल मैडम? रुकिए, बात सुनिए। मिस टुअल, मिस टुअल, क्या हम दीदम मैम से मिल सकते हैं? प्लीज कुछ कहिए, क्या वो यहाँ है या नहीं? मिस दीदम प्रेग्नेंट है? जवाब तो दीजिए मिस टुअल। अच्छा ये तो बता दें, मिस दीदम प्रेग्नेंट हैं या नहीं? मेरा घर हो या घर के बाहर, हर जगह तुम्हारी ही बातें होती जा रही हैं दीदम। जर्नलिस्ट आए हैं बाहर, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदम प्रेग्नेंट है या नहीं। अच्छा चलो अब यहाँ से जाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम बैठो तो। इन प्रेस वालों को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि ये मेरे घर ना आ जाए। तुम एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की हो दीदम। तुम्हें कभी भी इस बात की फिक्र नहीं होती कि तुम्हारी वजह से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ वो तो मैं हूँ। मुराद को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ टुअल। मुराद मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। टुअल उठा लो, उठा लो। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं इब्राहिम, अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता तो तुम तब भी पागलों जैसे ही दिखते होगे। हाँ वाकई, तुम करते क्या थे? मेरा मतलब है ऐसे ट्रैवलिंग करने से पहले। आइडिया मेकर था और एजेंसी के सब लोग मुझे जीनियस कहते थे। मालूम है, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद क्या हुआ इब्राहिम? उसके बाद मैंने ये सोचा कि सारे सेबों को उतारकर खा खा कर चेक करूंगा। हाँ, वैसे तुम्हारी गाड़ी में और क्या क्या चीजें हैं? मुझे तो तुम्हारी गाड़ी में ये बॉक्स और ये कैन्स ही नजर आते हैं। जूस की बोतल के ढक्कन है। बस ऐसे ही कुछ चीजें बनाता रहता हूँ, मुझे पसंद है। वाओ, अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी गाड़ी को इतना सा... मेरे बाल फंस गए इसमें। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। यार दुरुक, अच्छा वो हम यहाँ पर आ गए, वरना घर पर मुझे फिक्र ही लगी रहती। हम बगैर बताए आ गए यहाँ पर दुरुक, मगर मुझे यकीन है कि एपिक नाराज नहीं होगी। थोड़ा इस तरफ झुको। करीम, ये क्या हो रहा है? मैं तो लुट गया। एपिक, एपिक!
हट जाओ पीछे। हाय। यार करीम, तुम भी बहुत अजीब आदमी हो। क्या तुम हर उस आदमी को मारोगे जो मुझसे बात कर रहा होगा या मेरे पास खड़ा होगा? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जो भी होगा मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। मैंने तो सोचा था मेरी होने वाली बीवी मुझे चाय और कॉफी पिलाएगी। चाय कॉफी दूर की बात, तुम तो मुझे मारती हो। क्योंकि तुम सारी हरकतें जानबूझकर करते हो और तुम्हारी सारी हरकतें ऐसी ही होती हैं कि तुम्हें मारा जाए, समझे करीम प्यारे? एपेक, तुम मेरी जिंदगी हो, याद रखो। सॉरी ध्रुव, मुझे बहुत सारे काम करने थे लेकिन अब मैं फ्री हूँ। वो तो ठीक है, मैंने गलती से तुम्हारे कैबेज रोल्स खा लिए और खा सकता हूँ ना मैं? ओहो, ये भी कोई पूछने की बात है। ये लो और खा लो, खा लो। वैसे इस वीकेंड पे क्या कर रहे हो तुम लोग? Ne yapalım işte, sarma yeriz. खाएंगे पिएंगे, वही जैसे हर हफ्ते होता है। मेरे पास एक आइडिया है, ये वीकेंड क्यों ना तुम हमारे साथ गुजारो? यानी यहाँ पर हम लोग कोई मूवी देख लेंगे। और हाँ, तुम्हें ये कैबेज रोल मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। यहाँ पर रुक जाओ ना, बहुत मजा आएगा। इब्राहिम, मुझे माफ करना जो कुछ मैंने किया। तुम तो मसीहा हो। तुमने एपेक के बालों को खराब होने से बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने बगैर सोचे समझे सब कुछ कर दिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया। चलो, ये खुदा का शुक्र है कि हमारे बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग लोग भी हैं। बिल्कुल। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां।